सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट की इकाई 7 हिंदी कहानी पढ़ेंगे। माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी पढ़ने से पहले इससे जो परीक्षा से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करें। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी गई थी 1901 में। पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र। यह कहानी हिंदी की प्रथम कहानी होने का सशक्त दावा प्रस्तुत करती है। हिंदी की पहली कहानी का विमर्श क्या है इसका। इंदुमती कहानी 1900 में लिखी गई थी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। इसमें क्या है, मौलिकता का अभाव। और एक टोकरी भर मिट्टी ये कहानी लिखी गई 1901 में माधवराव सप्रे द्वारा। संवेदना और शिल्प की दृष्टि से प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय रखती है ये। जुलाई वाली कहानी लिखी गई 1907 में, ये बाद का प्रकाशन है। तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में पात्र कितने हैं? बुढ़िया, पोती और जमींदार का वकील, यही पात्र हैं। मुख्य पंक्तियां पढ़ते हैं। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। रत्नाकर माधवराव सप्रे का परिचय जानते हैं। जीवन काल 19 जून 1871 से लेकर 23 अप्रैल 1926 तक। जन्म स्थान पथरिया ग्राम, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। शिक्षा BA कलकत्ता विश्वविद्यालय 1899। पत्रकारिता छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में शुरू की थी। मासिक पत्रिका थी एक। संपादन हिंदी केसरी, लोकमान्य तिलक के केसरी का अनुवाद। और अन्य पत्रिका है करमवीर, जबलपुर से निकलती है। सप्रे जी का साहित्यिक एवं अनुवाद कार्य। अनुवाद साहित्य श्री बाल गंगाधर तिलक कृत गीता रहस्य मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। और समर्थ रामदास कृत दास बोध का अनुवाद किया। और महाभारत मीमांसा का चिंतामणि विनायक वैद्य इसका अनुवाद किया। शब्दकोश विज्ञान शब्दकोश 1902 में अर्थशास्त्र और विज्ञान की शब्दावली का निर्माण किया। महत्वपूर्ण तथ्य 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति रहे। समर्थी संस्थान माधवराव सप्रे समर्थी समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल 1984। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। छोटी कहानी है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोंपड़ी में मर गया था। पतो भी एक 5 वर्ष की कन्या, कितने वर्ष की कन्या थी? 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती। बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने, ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना, वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची।
श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर न टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हों, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। हमने कहानी पूरी पढ़ ली, और जो परीक्षा उपयोगी मुख्य चीजें थी वो पढ़ ली। किस पत्रिका में छपी है कहानी, कब प्रकाशित हुई है, लेखक कौन है, कहानी का नाम क्या है। और एक बात का और ध्यान रखना है, प्रश्न इस प्रकार आ रहे हैं आजकल कि ये लाइन सीरियल वाइज लगाओ, पहले कौन सी थी बाद में कौन सी थी, कुछ लाइनें बीच में से दे दी जाती हैं, तो आपको कहानी ध्यानपूर्वक पढ़नी है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें जी। प्रभु श्री राम हम सब पर कृपा बनाए रखें।